भारत अपनी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को अगले दशक में 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की तैयारी में लगा है और इस माइलस्टोन को हासिल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है। इन दो कोर सेक्टर्स में ग्रोथ को दिशा मिल रही है B2B सेक्टर से खास तौर से, और इसी ग्रोथ में मुख्य किरदार निभा रहे हैं भारत के छोटे और मध्यम वर्ग के बिजनेसेस और साथ ही किसान, जिन्हें पिछले 10 सालों में मिल रहे डिजिटल सपोर्ट में पहले जहां जियो था, यूपीआई था, अब 5G नेटवर्क का सहारा है और मेक इन इंडिया भी काफी मददगार साबित हुआ है। अब इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए B2B सेक्टर के सामने क्या है बड़े चैलेंजेस और किस तरह के ट्रेंड्स फिलहाल उभर कर आ रहे हैं, इसी पर मैट्रिक पार्टनर्स इंडिया ने डिजिटाइजिंग मेक इन इंडिया एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट की इनसाइट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैट्रिक्स पार्टनर्स के प्रिंसिपल सुदीप्तो सन्निग्रही, वीग्रो के फाउंडर शोभित जैन और कैप्टन फ्रेश के फाउंडर और सीईओ उत्तम गौड़ा। आप तीनों का ही स्वागत है CNBC आवाज पर। एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट और एक बहुत ही इन डेप्थ रिपोर्ट दरअसल मैट्रिक्स पार्टनर इंडिया ने पेश की है, जिसमें शोभित और उत्तम आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है। मैं सुदीप्तो आपसे सबसे पहले यही समझना चाहूंगी कि इस रिपोर्ट को पेश करने का मकसद क्या था, और इस रिपोर्ट में आपने कहा है कि B2B एक वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है। ऐसे आपको क्या मिला इस रिपोर्ट को तैयार करते समय जो आपको लग रहा है कि शायद एक जनरेशन में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी? Got it. First of all, thank you, Harshada, for having us on the show. Really appreciate it. As you mentioned, right, India will move from a $3.5 trillion to $7 trillion economy over the next, say, 7 to 10 odd years. अगर 3.5 to $7 trillion वाली जर्नी में a significant portion of the GDP growth will come from manufacturing and agriculture. Why? उसके 3-4 कारण हैं. First, for the first time across farmers, traders, middlemen, etc., everyone in India is getting digitized. Second, all of these people are coming to the formal economy or the organized economy for the first time because of GST, e-way bills, Jan Dhan Yojana, etc. उसके ऊपर अगर हम ग्लोबली देखें दुनिया में क्या चल रहा है, इफ यू लुक एट पोस्ट कोविड चाइना +1 सेंटिमेंट अक्रॉस पीपल, आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर, overall people wanting to diversify their supply chains out of Eastern Europe and Europe, a lot of the focus globally has come to India, that India will produce and manufacture for the world. And finally, government के बहुत initiatives are like Make in India, which is boosting these sectors. So it's a combination of all of these things that we feel that it's a once in a lifetime opportunity in manufacturing and agriculture, which is why we did the report. और इस रिपोर्ट में आप लोग ये एम्फसाइज करते हैं कि B2B सेक्टर से ये ग्रोथ आएगी, और मुझे याद है तकरीबन 8 साल पहले जब B2B स्टार्टअप्स की बस शुरुआत हो रही थी, दैट होल कल्चर चेंज्ड इन द लास्ट 8 इयर्स। पहले सिर्फ B2C था, ई कॉमर्स का खूब बोलबाला था, लेकिन B2B स्टार्टअप्स जिसमें उत्तम आपकी कंपनी कैप्टन फ्रेश है और शोभित आपकी कंपनी वीग्रो है, मुझे ये बताइए किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी में देखने को मिला है आप जैसी कंपनियों के आने के बाद। उत्तम, लेट्स बिगिन विद यू, क्योंकि आप बहुत ही यूनिक सेक्टर में काम कर रहे हैं जो लार्जली इकोनॉमी में देखने को मिला है आप जैसी कंपनियों के आने के बाद। उत्तम, लेट्स बिगिन विद यू, क्योंकि आप बहुत ही यूनिक सेक्टर में काम कर रहे हैं जो लार्जली इट वाज परहैप्स लेफ्ट टू जस्ट द वेदर, फिशरी सेगमेंट को आप एड्रेस करते हैं। ये बताइए, ये B2B स्टार्टअप यहाँ पर जो आप लोगों ने खड़ा किया है, किस तरह का चेंज आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी है? थैंक यू अर्शदा. So our excitement to get into B2B seafood was it is large. India is extremely blessed, so to say, in terms of resources. But from an output standpoint, it was not as exciting, right? Even smaller countries like Norway or Thailand, which had far fewer resources, were much larger in the scheme of things when it comes to exports. So अपना एक्साइटमेंट यही था, अगर हम B2C सेक्टर में जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रहा है उसको हम इस सेक्टर में कनेक्ट करेंगे तो उससे क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है जी. इसमें द वे वी सी इट इज एनी P2B trade has a set of transactions and there is an inherent friction in those transactions. Now how do we use technology
to remove those friction. And that is, I would say, if I have to simplify what we are trying to do, I think that is a very simplistic way of expressing what we are as a business. We are trying to remove the obvious friction in the business. And to add to what Sudipto was saying, at the ecosystem level, government is doing a lot of things, that is removing friction naturally, which Ji. is GST, Jandan, e-way bill, all of that, so that the whole industry is in a cohesive manner, right? Now, coming to how we are using technology to remove friction, the first step in this entire piece is digitization of every step. शोभित, आप लोग भी जैसे कई सारी कंपनियां इस सेक्टर में जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं का फोकस था फार्म टू फोक पर, लेकिन आपने कहा हम मिडिलमैन को अलग करते हैं, सबसे ज्यादा सहूलियत देते हैं फार्मर्स को क्योंकि वही हीरो हैं स्टोरी के। अब बताइए डिजिटाइजेशन किस तरह से एड कर रहा है इस हीरो को एक सुपरस्टार बनाने में? Again, thank you, Arshada, for inviting us. Very clear, I think B2B sector अगर आप देखोगे और specifically अगर आप एग्रीकल्चर और फार्मर्स को देखोगे, आई थिंक दो जगह फार्मर्स की हिस्टोरिक प्रॉब्लम रही है। एक है ट्रस्ट, एंड मैं उसके बारे में बात करूंगा कि वो ट्रस्ट क्यों इतना प्रॉब्लम रहा है, और दूसरी प्रॉब्लम रही है एक्सेस टू कस्टमर्स नेशनली और इंटरनेशनली। हिस्टोरिकली एक फार्मर का लाइफ देखो तो ही इज द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर। वो खुद अपने पैसे से एक फार्म पे बीच सोता है, उसके बाद पूरी साल वो सींचता है, वेदर पे डिपेंड करती है, सारी इश्यूज आते हैं, एंड एंड में उसकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है, नॉट जस्ट कमर्शियली बट इमोशनली ऑल्सो, यार इसका मुझे सही मूल्य मिले, सही टाइम पे मिले, और मूल्य टाइम पे मेरे अकाउंट पे आ जाए, पैसे तो मिल जाए मुझे। एंड हिस्टोरिकली ये तीनों चीजों में उसे बहुत प्रॉब्लम्स हुई है क्योंकि ट्रस्ट नहीं रहा है सप्लाई चेन में जी। एक कस्टमर को हमेशा ये लगता है कि माल कहाँ उगेगा, मैं साउथ में मान लीजिए तमिलनाडु में एक शहर में बैठा हूँ, वो एप्पल उग रहा है हिमाचल में, वो किस गांव में उग रहा होगा, कैसी कंट्रोल होगी क्वालिटी, मैं वहां जाके अगर खरीदूंगा तो बाकी फ्रूट्स कैसे खरीदूंगा, उसके कारण मैं लोगों को बोलता हूँ यार मेरे को दिला दो जी। उसके कारण इतने मिडलमैन आ जाते हैं और वो सब सिर्फ इंफॉर्मेशन के नाम पे मार्जिन उठाने लगते हैं कि मुझे पता है कस्टमर कौन है, वो बंदा उसके पहले पता है कि मुझे पता है उसका कस्टमर कौन है, उसके कारण मार्जिन उठाने लगते हैं। तो उसके कारण पूरा कस्टमर जो जेन्युइन एक कस्टमर माल खरीदता है और एक फार्मर जो एक्चुअली माल ग्रो करता है वो ब्रेक हो चुका है जी। तो डिजिटाइजेशन से जब सबसे ज्यादा बेनिफिट फार्मर्स को ये मिलता है कि बिकॉज हम ट्रस्ट इकोसिस्टम लाते हैं, एक कस्टमर को ये पता चलता है कि कहाँ माल उग रहा है, हम बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन करते हैं, एंड वील टॉक अबाउट दैट लेटर कि कैसे इंडिया के लिए मैकेनाइजेशन करना जरूरी है वर्सेस कॉपिंग एन आइडिया फ्रॉम आउटसाइड। उसके कारण क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, उसकी लाइव वीडियो फीड कस्टमर को जाती है, उसे बहुत कंफर्ट आ जाता है कि जो माल मुझे मिल रहा है सही है। उसके कारण पूरी इंडिया से जो एक्सेस मिलता है एक ही फार्मर को कि आज मेरा माल ग्रेट सॉर्ट होके जो वीग्रो करता है पूरे इंडिया में कोई भी खरीद सकता है, उसके कारण उसे काफी बड़ा एक्सेस मिलता है मार्केट को, प्लस उसे ट्रांसपेरेंसी मिलती है प्राइसिंग। फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस मॉडल है कॉल्ड फूटेक्स, ये एक डिजिटल मार्केट प्लेस या डिजिटल मंडी है, इंडिया की पहली फ्रेश डिजिटल मंडी आप बोल सकते हो, सबसे बड़ी। एंड इसमें क्या होता है कि फार्मर्स अपने मटेरियल को बेचते हैं, वो घर में बैठे लाइव एक्सपीरियंस देखते हैं। जैसे ही माल मंडी पहुंची उन्हें एक अमेजोन एक्सपीरियंस की तरह एक लिंक आता है उनके व्हाट्सएप पे, 100% फार्मर्स व्हाट्सएप यूज करते हैं आज, कि क्या हुआ, आपका माल ग्रेड हो गया, आपका माल ये हो गया। उसके बाद एक लाइव बिडिंग होती है जिसका भी अपडेट उन्हें मिलता है। तो ये सारी चीजें फार्मर को बहुत हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट देती है कि ये जो मुझे माल मिल रहा है ये एक बेस्ट प्राइसिंग हो सकता है, और साथ ही मेरे माल का ध्यान दिया जा रहा है, उसे मल्टीपल हैंडलिंग करके वेस्टेज नहीं दिया जा रहा है, उसके कारण उनकी नेट रियलाइजेशन बढ़ जाती है। So I think for a farmer, getting a right price for the right quality and getting money on bank on the same day, that is the most delightful thing that you can do to a farmer. And आप उसकी पूरी आउटपुट को सिक्योर करते हो कमर्शियली एंड फाइनेंशियली पूरी फैमिली को। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे, बट आई थिंक ब्रिंगिंग ट्रस्ट फॉर बोथ कस्टमर की क्वालिटी सही है और सही टाइम पे मिल रहा है, एंड एक फार्मर को मुझे सही प्राइस, जेन्युइन प्राइस मिल रहा है, इज द बिगेस्ट वैल्यू एड आई थिंक B2B में आ सकता है, जो हिस्टोरिकली बहुत ही ब्रोकन है। इस चर्चा में लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे जानेंगे कि B2B सेक्टर में किस तरह का पोटेंशियल है और कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कृषि और मैन्युफैक्चरिंग में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।